15 जनवरी 2026 की सुबह गुलाबी नगरी जयपुर में कुछ खास अनुभव लेकर आई। महल रोड पर कदमताल की गूंज, टैंकों की गर्जन, फाइटर जेट्स की दहाड़ और तिरंगे की शान शहर में हर जगह महसूस की जा रही थी। 78वां सेना दिवस इस बार आम जनता के बीच आयोजित मुख्य आर्मी परेड के रूप में हुआ, जिसमें भारतीय सेना ने अपनी पारंपरिक सैन्य छावनियों की सीमाओं को तोड़ते हुए खुले शहर में अपनी शौर्य और बलिदान का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। परेड की शुरुआत देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र से सम्मानित वीर अधिकारियों के नेतृत्व में हुई। इन योद्धाओं की अगुवाई में परेड भारतीय सेना की परंपरा, अनुशासन और अदम्य साहस का प्रतीक बन गई। करीब 1.5 लाख दर्शकों की भीड़ ने इस आयोजन को एक जन आंदोलन के रूप में दे दिया। महल रोड पर जीवन रेखा हॉस्पिटल चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक 3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 7 रेजिमेंटों की टुकड़ियों ने कदमताल की। मद्रास रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, मिक्स्ड स्काउट्स और एनसीसी गर्ल्स कंटिजेंट सहित विभिन्न टुकड़ियों ने अपनी परेड से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। परेड का खास आकर्षण रही 61वीं कैवलरी, दुनिया के एकमात्र सक्रिय घुड़सवार कैवलरी रेजिमेंट। सजे धजे घोड़ों से सवार 30 घुड़सवार जब महल रोड पर निकले तो इतिहास और वर्तमान का अद्भुत मिलन नजर आया। आसमान से भी परेड में 4 चांद लगा दिए गए। हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा हुई और 3 चेतक हेलीकॉप्टर तिरंगे और तीनों सेनाओं के संयुक्त ध्वज के साथ गर्व का संदेश लेकर आकाश में उतरे। जमीन पर भी भारतीय सेना की शक्ति की झलक देखने लायक थी। भीष्म T-90 टैंक, अर्जुन टैंक, BMP-2 के 9 वज्र, अपग्रेडेड शिल्का 155 मिमी धनुष, एमोक तोप, M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, स्पाइक मिसाइल सिस्टम, हेलिना शौर्यास्त्र, दिव्यास्त्र और अन्य आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन आम लोगों ने करीब से देखा। जयपुर की सड़कों पर पहली बार लोग सेना की वास्तविक युद्ध ताकत और तकनीकी क्षमता का अनुभव कर पाए। इसी तरह 78वें सेना दिवस की परेड एक समारोह नहीं बल्कि भारतीय सेना की शौर्य, बलिदान और आत्मनिर्भरता का जीवंत प्रदर्शन बन गई थी। इसी पर देखिए इंडिया डेली की खास रिपोर्ट मीनाक्षी रजत के साथ। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है वो नेपाल आर्मी बैंड के साथ हुई है। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। नेपाल आर्मी बैंड सैन्य परंपरा और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इस बैंड ने नेपाल भर में अनेक महत्वपूर्ण समारोहों में प्रस्तुति दी है और कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में देश का प्रतिनिधित्व किया है। अपने विविध संगीत और अनुशासित प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध ये बैंड भारत के आर्मी ने परेड में भाग लेकर भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच स्थायी मित्रता और आपसी सम्मान और सौहार्द को दर्शाता है। और चलिए अब आपको तस्वीर 4 भैरव बटालियन की हम आपको दिखा देते हैं। ये किस तरीके से ये सिख जो आप देख रहे हैं 4 भैरव बटालियन सिख रेजिमेंट एक विशेष स्वीकृत आक्रमणकारी पैदल सेना इकाई है जो पारंपरिक इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच में सेतु का कार्य करती है। तीव्र प्रतिक्रिया वाले अभियानों के लिए इसे गठित किया गया है। ये बटालियन युद्ध क्षेत्र में प्रथम प्रहारक है। उन्नत निगरानी प्रणाली, सटीक हथियार और आधुनिक गतिशीलता से ये सुसज्जित है। भैरव कमांडर की ऑपरेशनल पहुंच को ये विस्तार देती है। और इसके बाद हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये आपको दिखा रहे हैं मिक्स स्काउट्स की। माटी के सपूत, अड़िग, हिमालय, आइबेक्स और प्रचंड हिम तेंदुए से प्रेरित हिमालय की गोद में पले बढ़े ये जीवंत मिश्रित स्काउट्स है। ये दल लद्दाख की कठोर धरती, हिमाचल के बर्फीले पर्वतों, उत्तराखंड की पवित्र ऊंचाइयों, सिक्किम की धुंधली घाटियों और अरुणाचल प्रदेश की सीमांत भावना से जागृत होता है। ये दल अड़िग, सहनशील और राष्ट्र के ऊंचे दर्रों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प से तैयार किया गया है। इस दल में डोगरा, लद्दाख, कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम और अरुणाचल स्काउट्स की टुकड़ियां शामिल है। इसके बाद अब आपको तस्वीर हम राजपूत रेजिमेंट की दिखाते हैं। राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना में अद्वितीय शौर्य, सम्मान और रणभूमि की वीरता का प्रतीक है। निडर पैदल सैनिकों का एक योद्धा परंपरा के लिए प्रसिद्ध ये रेजिमेंट अपनी समृद्ध युद्ध विरासत से शक्ति प्राप्त करती है। अपने गौरवपूर्ण आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय से प्रेरित होकर राजपूत रेजिमेंट अनुशासन, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान के मूल्यों को आत्मसात करती है। तो चलिए अब आपको तस्वीर एक ऐसे ब्रह्मोस मिसाइल की हम आपको दिखा देते हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर में 4 चांद लगे थे। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सफल हो पाया था। या आप जो तस्वीर देख रहे हैं आप ये ब्रह्मोस की देख रहे हैं। ब्रह्मोस भारतीय सेना की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो लगभग ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ान भरने
भेदने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर दूर तक है। ये अत्यधिक सटीकता के साथ लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी प्रभावशीलता और घातकता को सिद्ध कर दिया था। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए कि आकाश किस तरीके से काम करता है। ये भारत की स्वदेशी कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ये एक मोबाइल सुपरसोनिक हवाई ढाल प्रदान करती है जो 25 किलोमीटर तक के दायरे में एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। ये सटीक और हर मौसम में हवाई सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक रडार का उपयोग करती है। तो ये जो भारत की सेना है, जो भारतीय सेना है, उसके अदम्य साहस को परिचय करवाता है, अदम्य साहस को दिखाता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल ने भारत को सुरक्षा प्रदान की, भारतीय सेना को ताकत प्रदान की, यह उसका जीता जागता उदाहरण है। भारतीय सेना के अदम्य साहस को आज हर किसी ने न केवल नमन किया बल्कि इसके साथ ही भारतीय सेना पर फख्र भी किया। जयपुर राजधानी है राजस्थान की और आज यहाँ पर भारतीय सेना के कदम ताल हम सभी ने देखे हैं, आए हुए जयपुर वासी भी और यहाँ पर आए हुए सैनिक भी। अब उन सैनिकों से, पूर्व सैनिकों से हम बात करते हैं और समझते हैं कि आज का दिन उनके लिए कितना खास रहा। सबसे पहले सर आपसे जानूंगी, क्योंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर की जो कैप है वो भी पहनी हुई है। या जैसा आप सभी लोगों को विदित है, आज जयपुर में 78th आर्मी डे की परेड का संयोजन हुआ और ये भारतवर्ष की इतिहास में ये पहला चांस है जबकि ये आर्मी दिवस सेना के एरिया के बाहर में की गई। दिल्ली से बाहर निकले हुए ये चौथा साल है, लेकिन 3 जगह लखनऊ, पुणे और बेंगलोर में जब वहाँ परेड हुई, वो परेड आर्मी एरिया में ही हुई। ये पहली बार है जबकि ये सिविल में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, मुझे सौभाग्य है इस फौज में मैंने 35 साल से ज़्यादा सर्विस की। मैं आर्मी मेडिकल कोर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन की पद पर काबिज था और मेजर जनरल की रैंक से मैं सेवानिवृत्त हुआ। और ये बहुत ही सभी पूरे राजस्थान के लिए बहुत गौरव का विषय है। बिल्कुल। और आज जो हमने तस्वीर देखी है वो तस्वीर हमने कहीं ना कहीं एक इस तरीके से देखी है मैम कि आज जैसे 26 जनवरी का जो परेड है वो हो रहा है। आप कहेंगी कुछ? आपको कैसा लगा? अच्छा ये बता दो। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। मैम आपको कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे ये सबसे अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट्स को अलाउ किया, जिससे कि उनके अंदर एनकरेजमेंट आएगा। दे विल बी एनकरेज बाय दिस सीइंग दिस परेड, कि भाई उनको भी फौज में जाने के लिए उनको भी अच्छा लगेगा कि और राजधानी दिल्ली से निकाल करके बाहर करवाने का अर्थ यही था कि लोगों को इससे जोड़ा जा सके। सर आज का अनुभव कैसा रहा? आज का जो भव्य परेड पहले कभी नहीं जयपुर में हुआ, फर्स्ट बार जो जयपुर में ऐसा परेड कभी भी देखने को नहीं मिला है। इसलिए जयपुर के निवासी आज बहुत खुश हैं, जो कि ये आर्मी डे परेड फर्स्ट बार जयपुर में हुआ है। इस पे लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कान से ही देखा जा रहा है कि लोग कितने खुश हैं। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा आज। और कहीं ना कहीं सर आज जो हमने तस्वीर देखी, हमें ऐसा लगा कि 26 जनवरी की जो पूर्व रिहर्सल है वो हम देख रहे हैं। सर इस तरफ ये बहुत ही अच्छा रहा और दिल्ली से भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। जयपुर के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए युवाओं में उत्साह और उमंग बहुत अच्छा से देखा गया। और जनता के प्रति जो मैसेज गया वो इतना शानदार मैसेज गया कि हमें तो देख के बहुत प्रसन्नता हुई। मैं एमपी से आया हूँ, रमेश एथलेटिक्स कोच रीवा हूँ खेलो इंडिया से। मैं भी नायब सूबेदार में यहाँ पे 143 मीडियम रेजिमेंट में पदस्थ था। मैंने 16 साल जॉब करके अभी खेलो इंडिया साई का कोच बन गया हूँ। तो ये मैसेज बहुत शानदार गया मैम, बहुत अच्छा गया और जन जन में और प्रेम को बढ़ाया और लोगों में एकदम सरलता आई, सहजता आई। और पूरे भारतवर्ष का पहला प्रोग्राम है जब से आज़ाद हुआ है भारत, ऐसा प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है जो ये जयपुर की धरती में हुआ है। तो यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के जो लोग, उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैम।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो भारत की राजधानी दिल्ली से अब देश के राज्यों की राजधानी में इसे किया जा रहा है, सेना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और राजधानी जयपुर में, राजस्थान में जब इसका आयोजन हुआ है तो यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो सेना के अदम्य साहस को करीब से न केवल समझे हैं बल्कि उन पर फख्र भी करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रेया सिंह के साथ मैं मीनाक्षी रजत, इंडिया डेली, जयपुर।